अगर आपके पास एप्पल नहीं है तो आप गरीब हो। पैसा नहीं कमाओगे तो वीवो ओप्पो ही चलाओगे, क्योंकि आईफोन खरीदना गरीबों की बस की बात। गौर से देखो, ये एप्पल है तुम्हारी औकात से बाहर। गौर से देख, एप्पल है ये तेरे बजट से बाहर। 100 रुपए का एप्पल खाने में और 1 लाख का एप्पल लाने में अलग ही फर्क होता है। ये 100 रुपए वाला सेब नहीं है, औकात से बाहर वाला सेब है। इस तरह की बातें बोलकर लोग दुनिया को तो दिखावा कर लेते हैं, बट रियलिटी इनकी कुछ अलग होती है। तो फोन यूज करते हो और आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस? iPhone 15, but my bank balance is zero. आईफोन चलाना है लेकिन अकाउंट में बैलेंस नहीं है। इस वीडियो में देखिए कैसे एक बेचारी माँ जो मंदिरों के बाहर फूल बेचती है और उसने अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए जैसे तैसे पैसे जोड़कर आईफोन दिलाया। इसको पैसा आप दिए हैं या बाप? हाँ, हम बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए हैं? तो ये कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ही खाली हमसे 3 दिन से। अब एक तरफ उस माँ का चेहरा देखिए जहाँ मजबूरी और दुख साफ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ इस लड़की की खुशी देखिए जैसे उसने जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर लिया है। लास्ट ईयर जब इंडिया में आईफोन लॉन्च हुआ था तो दिल्ली के साकेत के एप्पल स्टोर में कस्टमर ने आधी रात से लाइन लगानी शुरू कर दी थी। एक कस्टमर जो 22 घंटे से लाइन में इंतजार कर रहा था, उसका कहना था मुझे 2 लाख रुपये भी देने पड़े तो मैं आईफोन खरीदूंगा। देखो, इंडिया में आईफोन खरीदना एक स्टेटस सिंबल बन गया है, लेकिन इस आईफोन लेने के पीछे का असली सच्चाई क्या होती है? ईएमआई। एक रिपोर्ट में बताई गई है इंडिया में 70% फ़ोन सिर्फ ईएमआई पे खरीदे जाते हैं। कोई इंसान महीने का 30 से 40 हज़ार कमा रहा हो और उसमें से 4,000 ईएमआई सिर्फ एक फ़ोन के लिए दे रहा हो। अगले 3 साल के लिए एक आईफोन पर इनकम का 10 से 15% खर्च करना, 2 साल बाद उसकी रियल वैल्यू हाफ से भी कम हो जाएगी, लेकिन ईएमआई पूरी चलेगी। प्लस हर साल सितंबर मंथ में नया आईफोन लॉन्च होता है और लॉन्च होते ही उस आईफोन यूजर के अंदर एक फोमो क्रिएट हो जाती है, मेरा आईफोन पुराना हो गया, अब मुझे नया आईफोन लेने की तैयारी करनी चाहिए वरना मैं पीछे रह जाऊंगा। और यह सिर्फ आईफोन तक सीमित नहीं है, आज जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या जेन जी का निकल रहा है। और ट्रैवल छोड़ो, अपनी बेसिक नीड से लेकर खाना तक ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर जैसे स्कीम के थ्रू कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? इंस्टाग्राम पर लेविश लाइफ दिखाने के लिए, एक शानदार रील बनाने के लिए जिसमें आपके फॉलोअर्स और आपके आसपास के लोग कहे वाह क्या लाइफ जी रहा है, हमारी लाइफ तो खाक है इसके सामने। अब आज काफ़ी यंग लोग भूखे प्यासे रहकर इमोशनल ब्लैकमेल करके पेरेंट्स से आईफोन, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड कपड़े, ट्रिप्स, लग्जरी लाइफ डिमांड कर रहे हैं। इंडियन इन्वेस्टर सार्थक आहूजा अपने एक लिंक्डइन पोस्ट में बताते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार पर्सनल लोन का नंबर 1 रीजन मेडिकल इमरजेंसी, होम रिनोवेशन या एसेट जनरेट करने के लिए नहीं है, बल्कि ट्रैवल बन गया है। आगे वो बताते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जेनजीज होते हैं जो अपनी फ़्लाइट की टिकट के लिए भी ईएमआई करते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो सिर्फ बेसिक नीड और डिमांड के बीच का डिफरेंस नहीं रहा। कहने का मतलब यह हुआ कि आजकल की नई जनरेशन का डिमांड ही अब उसकी बेसिक नीड्स बन गई है। अब एक और इंटरेस्टिंग डाटा देखिए, पिछले साल इंडिया में 2.59 मिलियन से ज़्यादा कार यानी मल्टीपर्पस व्हीकल बिके, जो 2024 के कंपैरिजन में 7.43% ज़्यादा थी। पैसेंजर व्हीकल का मार्केट में शेयर लगभग 65% था। इसका मतलब साफ हुआ कि अब लोग कार दिखाने के लिए भी खरीद रहे हैं। रोड पैसेंजर पावर और इंप्रेशन का सिंबल है, लेकिन सवाल यह है कि इस इंप्रेशन के साथ आता क्या है? साथ आती है बहुत सारी ईएमआई, फ्यूल का खर्चा, रेगुलर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस का एक्स्ट्रा बर्डन, और आपकी ईएमआई आपकी इनकम का 40% क्रॉस कर रहा है तो यह सच है कि कार नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि कार आपको खरीद रहा होता है। और बात सिर्फ कार्स तक लिमिट नहीं है, ईएमआई का ऑप्शन लगभग हर जगह आ चुका है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा तक तो ठीक था, लेकिन अब फूड डिलीवरी में भी ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर नॉर्मल से कर दिया गया है। जीरो डाउन पेमेंट, इन्वेस्ट अप्रूवल और इजी मंथली पेमेंट, यह 3 चीज़ों से मिलकर डिमांड को इतना फिक्सन कर देना, इंसान को एहसास ही नहीं होता है कि वो धीरे धीरे कर्ज का साइकिल में फंसते जा रहा है। 2020 से 2024 के बीच में क्रेडिट कार्ड का एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट 500% बढ़ गया है। यानी लोग ईएमआई और लोन तो ले लेते हैं लेकिन चुका नहीं पाते हैं,
और यह क्यों हो रहा है? एक फेक लाइफ स्टाइल के पीछे। मतलब जिनकी अच्छी खासी इनकम भी है वह भी इस क्रेडिट कार्ड और ईएमआई के दलदल में फंसते जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि सैलरी कब आई और कब खत्म हो गई, क्योंकि सारे पैसे तो लोन चुकाने में ही चले जाते हैं। और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आजकल लगातार ऐसे कंटेंट को पुश करता है जो इंस्पिरेशन होता है, जैसे कि फॉरेन ट्रिप, कॉन्सर्ट, नाइट, लग्जरी, कैफे, लेविश लाइफस्टाइल और ह्यूमन साइकोलॉजी भी काफ़ी सिंपल होती है। हम अपनी फिक्स इनकम को ज़्यादा रिलेटिव स्टेटस पर रिएक्ट करते हैं, इसलिए जब आप अपने फ्रेंड और सोशल सर्किल को विजुअली अपग्रेड होते देखते हो, नेचुरली आपको भी लगने लगता है शायद आप पीछे रह गए। सवाल यह है कि इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहली चीज़, अपनी ज़रूरत की दिखावे के बीच का डिफरेंस समझना चाहिए। हर वो चीज़ जो मार्केट में आपको दिखाता है ज़रूरी नहीं कि आपके लिए वो ज़रूरत हो। खैर, इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।